तो उन्होंने मिसरा तराब यूं शुरू किया, मिसरा लगाया, गिरह लगाई, कहा कि जो खींची तलवार हैदर कर्रार ने, जो खींची तलवार हैदर कर्रार ने, खौफ के मारे फर भरा कर हक दिया लश्कर कुफार ने। फर फरा के हक दिया लश्कर कुफार ने। वहां भी उन्होंने पाखाना पेशाब लाया। वही हाल ताहिर गयावी का है। बड़ी मोहब्बत पाखाने से, पता नहीं जब जाता है तो देखता रहता है क्या उसको। अरे देखता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, देखता ही होगा कम वक्त। क्यों देखता होगा? अरे देखता नहीं, बल्कि अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या करते हैं ये लोग, इनकी किताबों से दिखाऊंगा। नागपुर तशरीफ लाए एक मरतबा और सुन्नियों का मजाक उड़ाते तकरीर कर रहे हैं। जामा मस्जिद है वहाबड़ों की, वहां पर मोमिनपुरा करके इलाका है, वहां तकरीर फरमा रहे हैं। हमारे लोगों ने जाके रिकॉर्डिंग की। तकरीर में कहता है ये बरेली बड़ा बदतरीन अकीदा है इनका, बरेलियों का भाइयों। ये फातिया देते हैं बुजुर्गों के नाम से, खाना सामने रख देते, कहते हैं अल्लाह ये बिरयानी फला हजरत को पहुंचा दे, ये जर्दा फला हजरत को पहुंचा दे, ये खाना फुला को। तो भाई ये सोचते हैं बरेली लोग कि ये पहुंचा दे, बोला तो खाना पहुंच जाता है, तो इनका मुर्दा खाता है इसलिए भेजते हैं। तो मुझे बताओ भाइयों, जब इनका मुर्दा खाता है तो हकता भी तो होगा। अब मजाक उड़ा रहे हो, हकता भी होगा ना भाई। शबे बारात का हलवा खा जा रहा है, कूंडे खा जा रहा है, बिरयानियां खा जा रहा है, जर्दे खा जा रहा है, खाजा की छठी में भेज रहे हो, सब भेजते जा रहे हो, खा रहा है, कब्र में खा रहा है, तो हकता भी तो होगा। तो कहां हकता है? जा तो सकता नहीं, कब्र में ही हकता है। और कब्र में बदबू हो जाती है, तो इनको डर लगता है कि ये कब्र की बदबू बाहर ना आ जाए, तो ये कब्र पर इत्र और फूल डालते हैं। अब मजमा उसका हंस रहा है। 2 रोज के बाद नागपुर में जवाबी जलसा हुआ, उसमें मुफ्ती मुत्तुर रहमान साहब भी तशरीफ लाए थे, उनको भी हमने बुलाया था। तो मेरे जुम्मे ये दिया गया कि 20 मिनट का वक्त है। असल खिताब तो मुफ्ती मुत्तुर रहमान साहब को करना था, मेहमान मुक़र्रर थे। उलमा ने कहा कि 20 मिनट के अंदर आप इसका जवाब, आपको इस बात का आप ही को देना है, और जैसा कहा है उसी लबो लहजे में जवाब देना है, लिहाज नहीं करना, हदीसें नहीं पेश करना है फातिया की, बस गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा लोगे की थ्योरी। अब मैंने क्या जवाब दिया सुनेंगे आप? मैंने कहा ताहिर गयावी साहब सुनिए, आप जो कह रहे हैं हम आपकी एक एक बात की तस्दीक करते हैं। अब ये चूंकि उसको जवाब देना था, हालांकि हमारा अकीदा क्या है कि हम जो खाना इसाले सवाब करते वो मुर्दों को खाना नहीं पहुंचता, बल्कि इसका सवाब पहुंचता है। हमारे मुर्दे, हमारे मरहुमीन, हमारे बुजुर्गान दीन तो जन्नत की नेमतों से सरफराज हो रहे हैं। हमारा अकीदा नहीं है, लेकिन चूंकि उसने झूठ बोला मजाक बनाने के लिए, तो मैंने कहा मौलवी ताहिर साहब हम तस्लीम करते हैं, हम कबूल करते हैं कि जो कुछ हम खाना बेचते हमारा मुर्दा खाता है। हम ये भी तस्लीम करते हैं कि हमारा मुर्दा कब्र में हकता भी है, ये भी हम मानते हैं। मगर आप तो फातिया के कायल नहीं, आप भेजते नहीं है कुछ अपने मुर्दे को, तो आपका मुर्दा पड़े पड़े भूख के मारे बेहाल मुंह फाड़े पड़ा रहता है, हमारा मुर्दा बाजू में उसी के मुंह में हक देता है। वो भी देखता है रेडीमेड बना हुआ मिल रहा है, समझ गए ना क्या बना हुआ है। तो हम मोहब्बत में बतौरे तोहफा फूलों के गुलदस्ते पेश करते हैं कि इसलिए तुझे फूल दे रहे हैं, जमीन के ऊपर था तब भी वहाबड़े को तपा रहा था, अंदर भी तपा ही रहा है, ये तोहफा कबूल कर। लेकिन आइए अब दूसरा पहलू देखिए, बातें याद रखते चले। आप एक किताब में दिखा रहा हूं इसी फिरके की, बहश्ती जेवर, क्या नाम है किताब का? ये हर वहाबी तबलीगी के आपको मिल जाएंगे, बल्कि इनके यहाँ दस्तूर और रिवाज है कि हर वहाबी मौलवी, हर वहाबी आदमी अपनी बेटी को जहेज में किताब देता है कम से कम। बड़ी मशहूर किताब थानवी साहब की बहश्ती जेवर, ऐसे ऐसे बेहुदा मसले लिखे हैं कि पढ़ो तो हंसते हंसते लुटपुट हो जाओ। एक मसला मैं ज़बानी सुना रहा हूं, थानवी साहब कहते हैं कि मर्द परदेश गया, परदेश में बरसों गुजर गए, औरत यही है, बच्चा पैदा हुआ उसी मर्द का कहलाएगा। समझ में आ रही है? एक मर्द दुबई चला गया, एक शख्स, उसकी बीवी हिंदुस्तान में,
खोलकर बोलूं, वहाबी जी चले गए दुबई और वहाबड़न बैठी है यहीं पर ही उड़ीसा में, बरसों गुजर गए, बच्चा यहां पैदा हुआ, उसी का बच्चा है बोलते, उसी का माना जाएगा, हरामी नहीं बोल सकते। अच्छा, तो मैं सोच में पड़ गया, यार ये कैसा मसला है, बैश्ती ज़ेवर में लिखा है ये, मैं कहा यार ये कैसा मसला है। हाँ, ये उलमा ने लिखा है हमारे फ़िक़्ह की किताब में, ये है कि अगर एक औरत शादी के 2 साल के बाद बच्चा जने तो उसी का बच्चा माना जाएगा, क्योंकि 2 साल भी उमूमन हमल रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा हमल की मुद्दत जो है वो कितनी है, 2 साल है। बाद औरतों के साथ ऐसा हुआ है, तारीख की वाकयात मिलते हैं, उनके शिकम में, उनके पेट में 2-2 साल बच्चे रहे, लेकिन 2 साल से ज्यादा अगर बच्चा हो तो फिर उस मर्द का बच्चा नहीं माना जाएगा। मसला समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ। मसलन एक शख्स की शादी हुई मान लीजिए, और शादी की पहली रात उसने अपनी औरत से मुलाकात की और फिर वतन चला गया कहीं और, 2 साल के अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि भाई ये उसी मर्द का हो सकता है, लेकिन 2 साल के बाद की मुद्दत के बाद हो तो उसका फिर माना नहीं जाएगा। ये कह रहे बरसों गुजर जाए। तो मैं सोच में पड़ गया, यार ये क्या मसला है। और आपको ताज्जुब होगा, अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक मदरसा देवबंदियों का, उसका फतवा मेरे पास मौजूद है, उस मदरसे ने एक सवाल का जवाब दिया इनके मुफ्तियों ने, तो आप सर पीट लोगे कि कितने बड़े जाहिल, गवार और अय्याश किस्म के लोग हैं। नेट के ऊपर ये फतवा डला हुआ है, कराची का मदरसा है, उसमें सवाल ये पूछा गया है कि एक औरत पूछती है कि मेरा शोहर जब देखो तब तबलीगी जमात में चला जाता है, सालों नहीं आता घर में, महीनों नहीं आता, मैं एक औरत हूं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात है, शोहर साहब आते नहीं है, तो क्या मैं अड़ोस पड़ोस के लड़कों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ? मुफ्ती साहब कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज है आपके लिए। वक्त दिखाएं तो मैं आपको फतवा भी दिखाता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ें आप। चलो बात निकल गई तो मैं दिखा देता हूँ। असल में मवाद बहुत है लेकिन ढूंढना पड़ता है मुझे। नारे तकबीर, हंसी में बहुत आवाज है, जरा जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मशरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। चलिए वो फतवा मैं दिखा रहा हूं, उससे पहले ये फतवा देख लीजिए, जब तक वो फतवा भी हार्ड डिस्क से कॉपी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए आ गया, चलिए। दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गदा होता है। मर गया गिर के गलाजत में रजा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूं जिसका पायजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। कुफ्र के चेहरे हुए फक और काले पड़ गए, कुफ्र के चेहरे हुए फक और काले पड़ गए, जब नबी आए सनम खानों में ताले पड़ गए। अमा जिसके दिल में अजमत सरकार की उल्फत नहीं, उसको क्या नजर आंखों में जाले पड़ गए, और खान जब अहमद रजा ने खींची उनके जिस्म से तो नजदिया भी चीख उठे किसके पाले पड़ गए। और हमारा अकीदा है, बोलिए सुभान अल्लाह जोर से, फिर वो महमे कयास रहते हैं इसलिए तो उदास रहते हैं। अरे जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहते हैं। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मस्जिद में बोले सुभान अल्लाह। नारा लगा जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तैयार मुजाहिद मिल्लत में रहते। इसलिए शेर सुनिए, चंपा पे नाज है न चमेली पे नाज है, चंपा पे नाज है न चमेली पे नाज है, हर आशिक़े रज़ा को बरेली पे नाज है। अरे गुजरे हैं जिसमें मेरे मुजाहिद के रात दिन, मुझको उसी पुरानी हवेली पे नाज है, मुझको उसी पुरानी हवेली पे नाज है, मुझको उसी पुरानी हवेली पे नाज है।